माँ, बेटा और बहू तीनों ड्राइंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सलोनी तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। कभी कभार तो कुछ अच्छा सा भी बना सकती हो। सलोनी बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी, कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। इतने में बेटे को गुस्सा आ गया। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते सलोनी किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर ड्राइंग टेबल पर बैठते हुए सलोनी कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। अमन बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, आप अपने पसंद का ही चीज़ें बनाकर खाते हो। इतनी ही देर में बहू को गुस्सा आ गया। इसके बाद तभी डोरबेल बजती है। सलोनी फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आ जाता है। पार्सल लेकर सलोनी फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तभी माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं मिलता। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। अमन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो सलोनी को आवाज़ लगाता है, सलोनी मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। सलोनी खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी में लंकार में देखो। अमन कहता है, नहीं मिल रही है। सलोनी फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम में अमन की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, कभी तुझसे सलोनी नहीं खोई है, उसे तो तू रात में भी ढूंढ लेता है। अमन कहता है कि माँ, ऐसे कोई मजाक करता है अपने बेटे से। और अगले ही दिन सुबह सुबह अमन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। अमन बड़ा रहा था, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। सलोनी अपने कमरे में आकर पूरे कमरे का बुरा हाल देखती है तो अमन से पूछती है कि क्या कर रहे हो। अमन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। सलोनी तुरंत वह फाइल निकालकर अमन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला कर रख दिया है। अमन उल्टा सलोनी को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हाउस वाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर अमन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पत्नी फांसी लगाने की कोशिश करती है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका अमन को पता नहीं होता है। अब माँ और सलोनी अमन को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब अमन नींद में जागता तो सलोनी को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, सलोनी नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था क्या। अमन फ़ोन निकालकर सलोनी को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आज गई है तो 2-3 दिन में आ जाएगी। अमन कहता है कि मेरे बिना बताए कैसे चली गई। अमन फ़ोन रख देता है और अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बना लेना, मैं भी पी लूँगी, तू भी पी लेना। बेबस होकर अमन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती हूँ, अरे बेटा रुको। अमन को लगता है कि माँ उसको रोक रखकर चाय बनाने के लिए चली जाएंगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ा चीनी कम डालना। अमन चाय बनाकर लाता है और माँ और बेटे दोनों चाय पी ही रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन सलोनी जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। अमन माँ की तरफ देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद माँ अमन से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से अमन की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा, अच्छा है अच्छा है। काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही होती है। माँ अब सलोनी को तो बुला लेना
अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। अमन अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता, मुझे गैस हो जाती है। तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो, तुम अपनी माँ से प्यार ही नहीं करते। अमन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। अमन 2 थालियों में खाना परोसकर माँ के पास आता है। अरे बेटा, तू मटर पनीर बनाने वाला था ना? अमन कहता है, माँ ये आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, सलोनी होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आप बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। अमन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर नमक लेकर आ। अमन खाते खाते उठता है और किचन में जाकर नमक लेकर माँ को देता है और फिर अपना खाना खाने बैठता है। और बीच में ही माँ खांसने लगती है और अमन से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। अमन फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को दे देता है। इन सब में अमन के मुंह पर परेशानियां साफ दिख नजर आ रही थी। अमन को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह सलोनी के साथ करता है, उसे कितना बुरा लग रहा होता है। हालांकि सलोनी के मुंह पर कभी भी उसने गुस्सा नहीं देखा होगा। माँ यही नहीं रुकती। खाना खा के हो जाने पर माँ अमन को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने के लिए चली जाती है। तब अमन को चादर ओढ़ने आने के लिए कहती है। उसके बाद जब अमन रूम में जा रहा होता है, तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कह रही होती है। इन सब कामों से परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे अमन खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता है। वह सलोनी के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउस वाइफ का काम इतना आसान नहीं होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी सलोनी उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि सलोनी कभी अपने माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह अमन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। अमन सलोनी को देखकर काफी खुश हो जाता है। सलोनी से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? सलोनी पूछती है, ऐसा क्यों? अमन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों ही वो करना चाहिए। भगवान ऐसी सासू माँ सभी को दे जो अपनी बहू को बेटी बनाकर रखती हैं। ऐसी रोचक इंटरेस्ट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।